कि एनओके का ये जो है ठीक नहीं है, जो निर्धारित मापदंड हैं। माँ बाप के पास आज आप बात कर रहे हैं या पीछे फोटो लटकी हुई है, बस यही है। कल को वो अपना एड्रेस भी चेंज करा चुकी हैं, तो हमारे पास क्या है। दिवंगत कैप्टन अंशुमन के पिता ने अपने बेटे को मरणोपरांत कृति चक्र मिलने के बाद भारतीय सेना की निकटतम परिजन नीति यानी एनओके में संशोधन की मांग की है। इस नीति के तहत किसी सैनिक की मौत होने पर उसके परिवार के सदस्यों को वित्तीय सहायता और सम्मान दिए जाते हैं। पिछले साल जुलाई में सियाचिन में अपने साथियों को बचाते हुए कैप्टन अंशुमान की मौत हो गई। कैप्टन अंशुमान के साहस और वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत कृति चक्र से सम्मानित किया गया। आपको मालूम हो कि कृति चक्र वीरता के लिए दिए जाने वाले पुरस्कारों में दूसरा सर्वोच्च श्रेणी का पुरस्कार है। 5 जुलाई को राष्ट्रपति भवन में उनकी मां मंजू सिंह और पत्नी स्मृति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से यह पुरस्कार स्वीकार किया। लेकिन अब कैप्टन अंशुमन सिंह के माता पिता चाहते हैं कि एनओके नीति में बदलाव किए जाए ताकि सैनिक की मौत होने पर वित्तीय सहायता और सम्मान सिर्फ पत्नी को ही नहीं बल्कि उसमें बाकी परिवार को भी शामिल किया जाए। मीडिया से बातचीत में कैप्टन अंशुमन सिंह के पिता रविदास प्रताप सिंह, जो खुद सेना से रिटायर है, उन्होंने कहा, हमें दुख है कि हम कृति चक्र को अपने घर नहीं ला पाए। उन्होंने कहा कि कृति चक्र को उनकी बहू स्मृति ने अपने पास रखा और वह उसे ठीक से देख भी नहीं पाए। रवि प्रताप सिंह ने एनओके में बदलाव की मांग करते हुए कहा है, एक ऐसा व्यापक और सर्वमान्य नियम बनाना चाहिए जो दोनों परिवारों को प्रतिकूल और अनुकूल स्थिति में सर्वमान्य हो। किसी के अधिकारों और कर्तव्यों का हनन नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, एनओके सिस्टम में रचनात्मक परिवर्तन की जरूरत है। कैप्टन अंशुमान सिंह के पिता ने इस नीति में बदलाव के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से भी बात की है। हालांकि परिवार का कहना है कि उनकी बहू स्मृति ने अपने अधिकारों से ज्यादा कुछ लेकर नहीं गई है और वह इन अधिकारों में बदलाव की मांग कर रहे हैं। निकटतम परिजन यानी एनओके शब्द का मतलब किसी व्यक्ति के पति पत्नी, निकटतम रिश्तेदार, परिवार के सदस्य या कानूनी अभिभावक से है। इसमें हर सर्विस पर्सन को सर्विस के दौरान अपने निकटतम परिजन यानी एनओके को घोषित करना पड़ता है। एनओके को सरकार या सेना तय नहीं कर सकती, ये व्यक्ति को खुद करना पड़ता है। अगर किसी की शादी नहीं हुई है तो आमतौर पर उसके माता पिता निकटतम परिजन के तौर पर दर्ज होते हैं। वहीं शादी की स्थिति में बदलकर जीवन साथी हो जाता है। अगर सैन्य कर्मी के पास पर्याप्त कारण है तो वह अपना एनओके बदल सकता है, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है। सेना में व्यक्ति को पार्ट 2 ऑर्डर भरना पड़ता है, तभी उसकी शादी रिकॉर्ड पर आती है। उसे इस फॉर्म में भरना होता है कि उसकी शादी कब, कहां और किसके साथ हुई। इसके लिए कुछ दस्तावेज भी लगते हैं। पार्ट 2 भरते समय वह निकटतम परिजन की जानकारी भी भरता है। यह करते वक्त उसके पास 2 विकल्प होते हैं। वह अपने जीवन साथी के साथ साथ माता पिता को भी एनओके में शामिल कर सकता है। बहुत सारे नए लोगों को एनओके की जानकारी नहीं होती। इस स्थिति में यूनिट के लोग उन्हें जानकारी देते हैं कि वह एनओके में किसे किसे भर सकते हैं। अगर कोई महिला दूसरी शादी कर लेती है तो कृति चक्र माता पिता के पास चला जाता है। यह पहली बार नहीं है कि किसी सैनिक के परिवार ने एनओके नीति में बदलाव की मांग की है। कारगिल युद्ध के बाद इस तरह के कई मामले सामने आए हैं।